सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? 2 बार। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक। दोस्तों, इस ईसाई अंग्रेज ने जब एक नहीं 2 बार हमारे नबी को ख्वाब में देखा, इसके बाद इसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। 19 साल की उम्र में ये जेल चला जाता है, जहाँ जेल के अंदर ये पहली बार अजान को सुनता है और उसने इसको इतना मुतासिर किया। ये उस वक्त भी ईसाई था और पहली बार इसने जेल के अंदर इस्लाम का नाम सुना था। इसके बाप ने इसके नाम पर $60,000 जिनकी कीमत करोड़ों में थी, लेकिन इस्लाम की खातिर घर छोड़ दिया। वो करोड़ों की दौलत छोड़ दी, माँ बाप छोड़ दिए। इतनी बड़ी कुर्बानी आपको देखने से लग रहा होगा कि ना इसके चेहरे पर दाढ़ी है, न सर पर टोपी है, लेकिन जब इसके बारे में मैंने तहकीक की तो कुछ ऐसी बात पता लगी, मेरा दिल भी ये गवाही देने लगा कि वाकई ये वो खुशनसीब है जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 बार ख्वाब में देखा होगा। पहले आप ये छोटा सा वीडियो देखिए, फिर इसका पूरा सच आपको बताएंगे। आपने कभी ख्वाब में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? 2 बार। अल्हम्दुलिल्लाह। और ख्वाब में मैं रेत में चल रहा था, एक हवादार रास्ते पर जिसके ऊपर चट्टाने थी, और मैंने अपने घुटने के बराबर सतह पर देखा और एक कदम का निशान देखा। और मैंने कहा कितना अजीब है कि पत्थर में कदम का निशान है। और मैंने ख्वाब में ऊंची आवाज में कहा, यहाँ किसने रखा, ये किसका कदम है? और मैंने अपने पीछे से एक आवाज सुनी, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम के कदमों के निशान है। मैंने कहा कि मेरे बाप का नाम इब्राहिम नहीं है। आवाज आई नबी इब्राहिम, और मैंने पलट कर देखा और सुभान अल्लाह, वही थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, मैंने घुटनों के बल गिरकर उन्हें गले लगाना चाहा, लेकिन ख्वाब खत्म हो गया। तो मैं इस ख्वाब से बेदार हुआ, उन्हें दोबारा ख्वाब में देखने की ख्वाहिश के साथ। और कई साल बाद मैंने देखा, और मैं सहरा में था और मैंने दूर से देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरे लोगों से मिलो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में बैठ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब देखो ये अबू बकर सिद्दीक हैं। फिर फरमाया, और ये उमर बिन खत्ताब हैं, और ये उस्मान बिन अफान हैं, और ये अली बिन अबी तालिब हैं, और ये सब तुमसे मोहब्बत करते हैं। मैंने ख्वाब में सोचा, वो मुझसे मोहब्बत क्यों करते हैं? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वो मुझसे मोहब्बत क्यों करते हैं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी जिंदगी के बेहतरीन ख्वाबों में से एक था। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। भाई अली। दोस्तों, ये पूरा वीडियो आपने देखा और 2 बार ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का दावा भी सुना। अब इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? आइए जानते हैं। ये शख्स दोस्तों ईसाई था और ईसाई घराने में पला बड़ा। 19 साल की उम्र में एक डकैती करते हुए ये पकड़ा गया और 10 साल की इसको जेल की सज़ा हुई। जेल के अंदर ये इंसान अलग अलग मज़ाहिब की किताबें पढ़ने लगा। ये खुद बताता है कि मैं यहूदियत के बारे में पढ़ा, हिंदुइज़्म के बारे में पढ़ा। फिर एक दिन इसके पास एक मुसलमान आता है जो इसको एक किताब देता है और कहता है कि इसको बड़े एहतराम से रखना, ये मेरी तरफ से तोहफा है। और वो किताब कुरान मजीद था। वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में थी। ये बतौर ईसाई जब पहली बार इस किताब को खोल कर पढ़ता है और इतनी लगन से पढ़ता है कि बस उसमें खो जाता है। इसको खाना खाने का भी पता नहीं चलता था। और आगे ये भाई बताता है कि मैंने एक दिन मुसलमानों को अजान पुकारते हुए देखा। मैंने उनके पास जाकर पूछा, ये गाना क्या है? उसने कहा, ये गाना नहीं, ये नमाज की अजान है। और फिर मैंने उनको नमाज पढ़ते हुए देखा, एक साथ खुदा के सामने सजदा करना, सब बराबर। ये सब इतना खूबसूरत था कि मुझे ये कुदरती लगा। मैं उनको नमाज पढ़ते हुए देखता रहा और अल्लाह ने मेरा दिल बदल दिया और मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। मैंने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जैसे ही उसके बाप को पता लगा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो मेरे बाप ने बताया, तेरे नाम पर मैंने $6 लाख जमा कर रखे हैं। $6 लाख अगर भारतीय रुपए में देखें तो 50 करोड़ से भी ज्यादा बहुत बड़ी कीमत होती है। मेरे वालिद का फोन आया कि मैंने तेरे नाम पर $6 लाख जमा कर रखे हैं, अगर तूने इस्लाम अपना लिया तो मैं इसमें से कुछ नहीं दूंगा। लेकिन इस भाई का जवाब सुने, मुझे पैसे नहीं, मुझे इस्लाम चाहिए। 10 साल की सजा काटने के बाद जब ये वापस आया तो कोई नहीं था इसके साथ, न घर वाले, न अजीज व अकारिब। दौलत भी चली गई, घर भी चला गया, माँ बाप भी दूर हो गए, सब चले गए। फिर अचानक इस भाई के जहन में आया कि यही हाल हमारे नबी के दौर में सहाबा के रहे होंगे। कोई बात नहीं, मेरा रब मदद फरमाएगा। ये भाई थैला लेकर मस्जिद के अंदर चला जाता है
اور وہاں کے امام کو بتاتا ہے کہ میرے ایسے ایسے حالات ہیں۔ جب یہ بات امام کو بتا رہا تھا تو اس کے پیچھے اہل بیت کے 2 سیدزادے کھڑے تھے۔ ان سیدزادوں نے کہا کہ مرحبا، آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ ان سیدزادوں نے اسے اپنے گھر پر رکھا، کھلایا پلایا۔ جب سب کچھ سیٹل ہو گیا اور اس کے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ اس نے اپنا گھر خرید لیا، اور وہ سیدزادے عرب کے تھے، وہ واپس اپنے گھر چلے گئے۔ اس بھائی کا نام علی ہے۔ جب اس سے سوال کیا گیا کہ اب آپ کیا کر رہے ہو، تو اس بھائی کا جواب سنیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں تب سے آج تک میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، اور اب تک الحمدللہ 125 لوگوں کو میں کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا چکا ہوں، اور جب تک زندگی ہے میں اسلام کی خدمت کروں گا فی سبیل اللہ، بنا کسی چارج کی۔ تو پھر کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوگی؟ اتنی قربانیاں دی ہیں، میرا دل تو کہتا ہے واقعی۔ آپ اس پر اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک، چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔